डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने सेल्फ स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे वकील नोटिस। ठीक, तो वकील नोटिस क्या होता है पहले वो जानेंगे और बेसिक डिटेल बताऊंगा मैं इसमें ये नोटिस क्यों जारी होता है। ठीक, चलिए जानेंगे। जब हम किसी बैंक से ऋण लेंगे और ऋण लेने के पश्चात उसको समय से अदा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, एक वकील के द्वारा एक नोटिस जारी होता है। ठीक है, उस शाखा से संबंधित वह वकील एक नोटिस जारी करेगा। ठीक, क्या नोटिस जारी करेगा चलिए देखते हैं। इस ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ एडवोकेट का नाम होगा, जिस वकील के द्वारा वह नोटिस जारी होगा उस वकील का यहाँ नाम लिखा होगा। ठीक है, एडवोकेट का। अब आ जाते हैं नीचे, तो बात करेंगे नीचे उसकी क्वालिफिकेशन होगी लिखी हुई कि वह उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या रखता है वकील। ठीक है, अब नीचे बात करेंगे उससे, तो वहाँ आ जाती है जिस शाखा से संबंधित वह वकील काम करता है। ठीक है, चाहे यूपी प्रथमा ग्रामीण बैंक हो, ओरिएंटल बैंक हो, पीएनबी हो, उसका डिटेल होगी यहाँ। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरी साइड देखेंगे तो दूसरी साइड में यहाँ ऑफिस डिटेल होती है। ठीक है, ऑफिस की डिटेल, जैसे ऑफिस MN लिख रखा है मैंने, मोबाइल नंबर। ठीक, तो यहाँ उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, यहाँ चैम्बर नंबर होगा, वहाँ ये बेसिक डिटेल होगी, बिलारी तहसील डिस्ट्रिक्ट मरवाद, ये वो, यहाँ उसका फुल एड्रेस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे बेसिक डिटेल तो मैंने आपको बता दी होती क्या है, ये हमारा एक नोटिस पहचानने का तरीका है। ठीक, दूसरी चीज़ अब यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, द्वारा एडवोकेट नेम। ठीक, तो जिस मैंने अभी जैसे आपको बताया, जिस वकील के द्वारा वह नोटिस जारी होगा तो यहाँ उसका नाम लिखा होगा। ठीक, जिस भी वकील के द्वारा जारी होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। कानूनी सलाहकार। ठीक है, तो एक जो अधिवक्ता होता है और बैंक से संबंधित, तो वो अपने डिटेल में लिखता है कानूनी सलाहकार प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। जिस बैंक के द्वारा मैंने अभी आपको बताया था नोटिस जारी होगा वह उस बैंक की यहाँ डिटेल लिखी होगी। ठीक, आ जाते हैं शाखा, जहाँ की भी शाखा होगी वो यहाँ लिख कर देगा। ठीक, मैंने यहाँ डेस कर रखा है लेकिन वो यहाँ फिल होकर आएगा। जौन सी भी शाखा होगी, अगर जैसे मेरी बिलारी है शाखा बैंकों की तो मैं बिलारी लिखूँगा, अगर मुरादाबाद है तो मुरादाबाद लिखूँगा, रामपुर है तो रामपुर लिखूँगा। ठीक है, यहाँ शाखा लिखी आएगी। यहाँ तहसील का नाम, जो भी तहसील है, मैंने बिलारी लिख रखा है, ये मेरी तहसील है और डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लगता है मेरा, तो मैंने वो डिटेल भर रखी है। आपका जो भी होगा वो यहाँ भरा हुआ होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ से, यह अंतिम चेतावनी है। ये अपने नोटिस में लिख कर देता है अधिवक्ता, यह अंतिम चेतावनी है जो पूर्णतया स्पष्ट है। क्या? कब्जा नीलामी से पूर्व यह अंतिम तिथि। ठीक है, क्या अब उसने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपका जो ऋण लिया हुआ है उससे 1-2 डेट ऊपर हो चुकी चल रही है। ठीक है, बैंक में लोन की वो एक तारीख को चल रही है। ठीक है, 1 तारीख से चल रही है। अब 1 तारीख से 1 तारीख 1 महीना हो गया। ठीक है, तो इस बार ये वाली हम सबमिट नहीं कर पाए, उससे अगली भी छूट गई। ठीक है, तीसरी वाली भी छूट गई। ठीक, अब हमारी लगातार 3 किस्तें छूट गई। ठीक, हम उसे समय पर जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो छूटने के बाद पश्चात क्या होता है, एक वकील का नोटिस जारी होता है। मैंने जो डिटेल रखी है वो प्रथमा बैंक की है, इसलिए मैं इसके स्तर से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जानेंगे कि जिस भी बैंक के द्वारा होगा वो इससे संबंधित नोटिस जारी करेगा। ठीक, जैसे ये 3 किस्तें छूट गई तो 3 किस्तों का यहाँ डिटेल बताएगा वो, और प्लस ब्याज लगाकर आपको डिटेल में खोल कर देगा। शाखा, ठीक है, तो यहाँ शाखा लिख कर आएगी। ऋण खाता संख्या, जो आपकी खाता संख्या होगी मैं यहाँ पर डाल रखी होगी, मैंने शॉर्ट में ऐसे ही डाल रखा है, यहाँ पर लिखी होगी। ठीक, आगे चलते हैं। नोटिस प्रति, किसके प्रति होगा भाई? जिस भी व्यक्ति के नाम से लोन होगा, ठीक है, ऋण लिया गया होगा, उस व्यक्ति का यहाँ नाम लिखा होगा। ठीक, वह कहाँ से निवास करता है, उससे होगा तो गांव लिखा होगा, और अगर किसी शहर से है तो वो शहर का डिटेल होगा। ठीक, यहाँ बिलारी मुरादाबाद, ठीक है, वहाँ आपकी तहसील और डिस्ट्रिक्ट डाल दिया जाएगा। बात करेंगे इधर तो यहाँ पिन नंबर डाल दिया जाएगा, वह कहाँ से है। ठीक, अब बात करेंगे आगे महोदय। ठीक है, तो यहाँ कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है व्यक्तिगत लिखी हुई, वो मैं आपको बताता हूँ पढ़कर। आपको मेरे मुबलिक, ठीक, प्रथमा बैंक यूपी ग्रामीण बैंक जैसे लिख कर देता है। ठीक, तो उन वकील ने दिखाया कि मेरे मुबलिक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा, जो भी शाखा है आपकी, के निर्देश अनुसार आपको सूचित किया गया था कि आपने मेरे मुबलिक प्रथमा बैंक यूपी ग्रामीण से अनेकों बार ऋण मांगने पर, ठीक,
तथा साधारण पंजीकृत नोटिस पर शेष राशि का भुगतान नहीं किया है। देखिए, देखा आपने, मैंने अभी जैसे आपको बताया, तो उन्होंने ये दिखाया कि आपने जो ऋण लिया था वो काफ़ी अनेकों बार मांगने पर और रिक्वेस्ट करने पर आपको ऋण दिया गया, लेकिन आपने वो समय पर चुकता नहीं किया, ठीक, नहीं चुकाया। आगे देखेंगे, आपको आपके द्वारा लिया गया ऋण इतनी तारीख को, ठीक है, जिस भी तारीख को आपका लोन किया गया है, लोन पास किया गया, ठीक है, आपको ऋण दिया गया है जिस भी तारीख में, वो है तारीख लिखी होगी, यहाँ अमाउंट लिखा होगा का ऋण लिया गया था, ठीक, प्लस यहाँ ब्याज जोड़कर देगा कि इतने रुपए का ब्याज दे आप पर है, ठीक है। जो आपका ऋण लिया गया वो यहाँ मेंशन करके देगा, प्लस उसमें ब्याज जोड़कर यहाँ लिख कर देगा कि आपको इतना ऋण लिया था और इतने रुपए का जो ब्याज है वो इसमें जुड़कर इतना हो गया है, ठीक। आगे देखेंगे, अतः आप समस्त देय राशि इस नोटिस पर 7 दिन, ठीक है, तो आपके 7 दिन आपको देता है, एक हफ्ता बैंक कि 7 दिन के अंदर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की वसूली की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अगर 7 मतलब दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक, एक हफ्ते के अंदर अगर आप इस राशि को जमा नहीं करते हैं बैंक में तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। बैंक क्या करेगा, कानूनी कार्रवाई करेगा, ठीक। तो क्या होगा कि जो आपने ऋण लिया है प्लस ब्याज सहित आपको वह इस समय से पूर्व ही सबमिट करना होगा, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक क्या करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, ठीक। ये लिखवा कर क्या करते हैं, इसको डाकघर भेज देते हैं, ठीक। डाकघर से क्या होता है कि डाकघर से इसको रजिस्ट्री किया जाता है, ठीक, पोस्ट किया जाता है। पोस्ट करने पर डाकिया इसको आपके घर डिलीवर कर देगा और आपको सूचना मिल पाएगी, ठीक। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग इसको पहचान नहीं पाते पढ़कर है क्या, लेकिन पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है। आप इनकी बेसिक डिटेल पढ़िए और इसमें इधर उनकी पर्सनल डिटेल होगी, ऑफिस नंबर, ये वो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा होगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप इस नंबर पर कॉल करें जो उनका नंबर दे रखा हो, लेकिन आप पढ़कर उसे समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ उनकी डिटेल होती है। यहाँ का जो फॉन्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, ये आप देखकर अच्छी खासी समझ सकते हैं क्योंकि ये हिंदी में भी लेटर लिखा होता है। तो इसमें जो मैंने डिटेल रख रखी है सेम डिटेल वही लिखी होती है, ठीक। सिर्फ आपको पढ़कर पहचानना होता क्या है, लेकिन आप ऐसी गलती कभी ना करें, बैंक को ये मौका कभी ना दें। सारी बात समझ गए होंगे क्या है, ठीक। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।